भिरोली एक छोटा सा गांव है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों की आवाजों से होती है। गांव का हर कोना साधारण लेकिन शांति और अपनत्व से भरा है। रामलाल इसी गांव का एक साधारण किसान है। वह 50 की उम्र के करीब है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है अपनी इकलौती बेटी राधिका की शादी अच्छे से करना। राधिका जवान और सुंदर लड़की है जिसकी शिक्षा गांव के स्कूल तक ही सीमित रही। वह अपने पिता की आंखों में छिपी उम्मीद को जानती है, इसीलिए घर के कामों में हाथ बटाती रहती है। रामलाल ने कई सालों की मेहनत से पैसे बचाए हैं। उसकी जमीनें छोटी हैं, लेकिन उसकी मेहनत असीम है। बस ये साल भी ठीक ठाक गुजर जाए तो राधिका का हाथ मांगने वाले कई रिश्ते आ जाएंगे, वह अक्सर सोचता। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी सारी योजनाओं को चूर चूर कर देगा। गर्मियों का महीना था। भिरोली के ग्रामीण दिन भर खेतों में काम करने के बाद गांव की चौपाल पर इकट्ठा होकर बातें करते थे। उसी दौरान एक अजनबी ने गांव में कदम रखा। वह नीली कमीज और काले जूते पहने चमचमाती घड़ी में समय देखता हुआ चौपाल पर पहुंचा। नमस्ते भाइयों, मैं मोहन शहरी निवेश कंपनी का प्रतिनिधि हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। गांव वालों के लिए यह सब सुनना नया था। मोहन के पास एक जादू था, उसके शब्द। उसने कहा कि उसकी कंपनी गांव वालों के जीवन को बेहतर बनाने का मौका दे रही है। हम जो योजना लाए हैं वह साधारण नहीं। आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे 90 दिनों में 2 गुने होंगे। मोहन की बातों ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे मोहन ने सभी को अपनी बातों से प्रभावित कर दिया। वह केवल पैसों की ही बात नहीं करता था, बल्कि अपनी गरीब किसानों की मदद वाली छवि बनाने में भी कामयाब हो गया। गांव वालों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। सबके मन में लालच तो था, लेकिन डर भी था। सुनते हैं शहर के लोग चालाक होते हैं, कहीं ये हमारा पैसा लेकर भाग ना जाए, एक बूढ़े ने कहा। लेकिन मोहन के आत्मविश्वास और मीठी बातों ने धीरे धीरे सबके डर को मिटा दिया। रामलाल पहले अनिश्चित था। उसके लिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण थे। राधिका को भी शक था। बाबा, पैसे बचाकर रखें, शादी का समय नजदीक है, उसने कहा। पर राधिका, अगर ये 2 गुने हो जाए तो तुम्हारी शादी और भी धूमधाम से हो सकती है, रामलाल ने जवाब दिया। अगले ही दिन रामलाल अपने बचत के पैसे मोहन को सौंप देता है। कई और लोग भी उसकी योजना में निवेश कर देते हैं। गांव धीरे धीरे मोहन की बातों का दीवाना हो चुका था। 3 महीने बीत गए। लोगों को उम्मीद थी कि मोहन अब पैसा वापस देने आएगा। लेकिन चौथे महीने की शुरुआत में मोहन गायब हो गया। उसका घर, जो गांव के बाहर स्थित था, खाली था। मोहन, मोहन! गांव के लोगों ने उसके घर पर हंगामा किया, लेकिन वह कहीं नहीं था। जल्द ही सभी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। गांव में भगदड़ मच गई। जो लोग पहले मोहन को अपना मसीहा मानते थे, अब उसे कोस रहे थे। रामलाल सबसे ज्यादा टूट चुका था। उसकी बेटी की शादी खतरे में थी। गांव के सरपंच विक्रम ने तय किया कि पुलिस की मदद ली जाए। शहर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मोहन का असली नाम रणवीर था और वह एक पेशेवर ठग था। उसने कई गांवों में इसी तरह की ठगी की थी। लेकिन इतना बड़ा जाल वो अकेले कैसे चला सकता है? एक पुलिस अफसर ने पूछा। रणवीर का असली मास्टरमाइंड था गोपाल, भिरोली का एक प्रभावशाली व्यापारी। वह चाहता था कि गांव के लोग पैसे गंवा दें ताकि वे अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो जाएं। पुलिस ने रणवीर को पकड़ लिया। उसे गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि यह पूरी साजिश गोपाल की थी। पुलिस ने सबूत जुटाए और गोपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को यह सुनकर राहत मिली, लेकिन उनकी संपत्ति और पैसे अब भी अटके हुए थे। कोर्ट ने गोपाल और रणवीर दोनों को सख्त सजा सुनाई। ग्रामीण अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन रामलाल को एक नई उम्मीद मिली। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मदद की और राधिका की शादी साधारण तरीके से पूरी हुई। हमारी गलती थी कि हमने अंधा विश्वास किया, रामलाल ने शादी के दिन कहा। अब हम किसी को इतने आसान से हमारे भरोसे का फायदा नहीं उठाने देंगे। कहानी अंधा विश्वास और लालच के दुष्परिणाम को उजागर करती है। यह सिखाती है कि भरोसा भावनाओं से ज्यादा तर्क और समझदारी के साथ करना चाहिए।
हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए।